नमस्कार। मैं दादी सरला मेहता इस शुक्रवारी आयोजन में एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। तो सुनिएगा कहानी। जी, कहानी है कि जो दादी नानियाँ, जैसे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, इसी तरह अमूमन घरों में जो बुज़ुर्ग औरतें रहती है, दादी नानियाँ, वो बच्चों को कुछ कुछ कहानियाँ सुनाती रहती है। चिड़ा चिड़ी की तो राजा रानी की, और उनसे, उन कहानियों से ही जो सीख मिलती है, उससे बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास होता है वो उन्हें जीवन पर्यंत काम आता है। और उसी उन्हीं चारित्रिक तत्वों के आधार पर उन्हें एक उच्च उच्च जीवन शैली में जीने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो सुनिएगा, एक कहानी है दादी के चोंचले। अब दादियाँ तो बड़े चोंचले करती, अरे गिर जाएगा, मतलब उन्हें अपने जो नाती पोतों की बहुत ही वो रहती है, फ़िक्र रहती है, और बड़े फ़क्र से फ़िक्र करती है। तो इसका ज़िक्र मैं भी करना चाहूँगी। तो दादी अभी भी अपने पोते पोती विभू और विभा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाती रहती है। कभी राजा रानी की सुनाती है, तो आज बारी थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो दादी कहती है, बच्चों, चिड़ा परिवार अपने 3 नवजात चूजों के साथ रहता था। अपने छोटे से नीड़ में, अपने घोंसले में जो चिड़ी पत्नी थी, चिड़ा पति रहता है और चिड़ी पत्नी, तो चिड़ी पत्नी उन्हें उड़ना सिखा रही थी। अब माँ को आपने देखा होगा कि माँ को बड़ी उतावल रहती है कि उनका बच्चा सब कुछ जल्दी से सीख जाए। बस वो तो चाहती है कि बच्चा मिनटों में सब काम सीख जाए। तो वह बिना भय के अपने पंख फैलाने के लिए अपने चूजों को कहती थी। अब सबसे जो नन्हा चूजा था, वह डर कर कहता कि अगर वह गिर गया तो। वो बड़े चूजे भी ना नुकुर करते हैं कि वे 2-3 दिन बाद प्रयास करेंगे, अभी उन्हें थोड़ा देखने दो। आज तो तूफानी तूफानी बड़ी तेज हवाएं चल रही थी। चिड़ा पिता होने के नाते बच्चों का पक्ष लेता है। भगवान, थोड़ा सब्र करो। चिड़ी से वो कहता अपनी चिड़ी पत्नी से कि थोड़ा सब्र करो, अभी तो ये दूध मुँहे बच्चे हैं, अभी तो मैं उनके लिए दाना पानी लेकर आता हूँ, और अभी से तुम उनको उड़ने का कह रही हो। ज़रा सब्र रखो, धीरज रखो भगवान। हम कोई बूढ़े थोड़ी ही हो गए हैं कि अपने बच्चों को पाल नहीं सकते। अब चिड़ी फिर बच्चों को उड़ने का हौसला देती है। चिड़ी को कहाँ सब्र, उसने तो एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, वो करके ही मानेगी। किंतु बारिश का बहाना बना, वे जो चूजे थे वे घोंसले से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिर आया भीषण जाड़े का कोहराम। तब वे कैसे निकले? न बारिश में निकल सकते, न जाड़े में निकल सकते। चिड़ा चिड़ी को, अब जो चिड़ापति रहता है वो चिड़ी को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी ममता इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब छोड़ो तुम्हारे ये चोंचले, भरने दो बच्चों को अपनी उड़ाने। यह सुनकर जो चिड़ी पत्नी थी, उसने तीनों चूजों को घोंसले के बाहर हवा में उछाल दिया। अब वो भी परेशान हो गई कि कब तक अपने पति को समझाए। तो उसने सोचा कि चलो, जब ये कह रहे हैं तो इनको छोड़ देती हूँ अपने हाल पर। अब जैसे ही उनको बाहर हवा में उछाला, तो वो चूजे तो वो अपने आप धीरे धीरे उनके पंख खुलने लगे, और वे खुशी खुशी मस्त मौला बनकर उड़ाने भरने लगे। अब दादी, जो कि विभू और विभा अपने पोते पोती को
कहानी सुना रही थी, सोचते हुए कुछ बोली उनसे कि देखो, सीख गए ना बच्चे, अगर हौसला रखें तो कुछ भी काम कर सकते हैं। कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ये देखो, ये चिड़ा चिड़ी भी हिम्मत और हौसले के पंख लगाकर ही तो उड़ते हैं ना, तभी उड़ना सीखते हैं। इसलिए तुम्हें भी कोई भी नया काम हो, अब तुम स्कूल जाते हो, गणित के कठिन सवाल आते हैं, कोई भी समस्या आती है पढ़ाई में, तो हार मत मानो और सीखते रहो और कोशिश करते रहो, जब तक कि तुम पूरी तरह से उसमें पारंगत ना हो जाओ। अब दादी कहती है कि देखो बच्चों, हम कई बार गिरे, मैं भी कई बार गिरी थी कुछ सीखने के लिए। तो फिर दोनों बच्चे, विभा और विभू, कहने लगे, हाँ हाँ दादी, हम भी तो जब छोटे थे, जब साइकिल सीखते थे तो कितनी बार गिरे, पर गिरते पड़ते आखिर हमने सीख ही ली। तो दादी के चोंचले एक तरफ है और बच्चों के हौसले एक तरफ। तो बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश माता पिता को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे साथियों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, अपने बच्चों को भी अवश्य सुनाइएगा और कहानी पढ़कर सुनकर आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा, और हमारे साहित्य टीवी को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक खुश रहिए। धन्यवाद।